हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्काई सेट की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कल की एक छोटे से क्लिप देख लेते हैं कि कल हमने मार्केट को लेके क्या डिस्कशन किया हुआ था। कल हमने मार्केट को लेके क्या बातें की हुई थी, क्या एनालिसिस किया हुआ था हमने, और क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें मूव दिखाया है, क्या मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमें आज ट्रेड लेने का मौका दी है। क्योंकि तभी तो हम जो कल मार्केट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, हम जो कल लेवल्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर मार्केट उसके अकॉर्डिंग आज चलेगी ही नहीं तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड कब करेंगे? जब हमने जो कल एनालिसिस की हुई है उसके अकॉर्डिंग आज हमें वहाँ पर मार्केट जाते हुए दिख सकती है, तो हम वहाँ पर ट्रेड लेके एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कल की क्लिप सुनने से क्या होगा? कल की क्लिप सुनने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो बात करे थे, हम जो कल मार्केट को लेके जो लेवल्स डिस्कस करे थे, मार्केट उस पर एक्चुअली आई थी और मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग वैसे ही रिएक्ट किया था। तो आप एक बारी वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मार्केट मान लो कि थोड़ा गैप अप खुल जाती है, थोड़ा गैप अप खुल जाती है, इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पर खुल जाती है, तो एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेना। एंड आज जहाँ मार्केट रेजिस्टेंस खा रही थी यहाँ पर एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, या फिर ये जो रेंज है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना। देखो नीचे जो हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है ये हमारी सपोर्ट लाइन है, ऊपर जो लाइन है हमारी ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर मार्केट यहाँ खुलती है, सपोर्ट लेती है, इस लाइन से एक सपोर्ट लेती है, तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे। हो सकता है कि नीचे वाली लाइन से एक सपोर्ट ले ले, जहां मार्केट ने आज एंडिंग दिखाया है यहां से भी एक सपोर्ट लेती है, या फिर इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लेती है। इन तीनों लाइन में से कहीं से भी एक सपोर्ट ले लेती है तो हम एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। और एक चीज कि मार्केट में यहाँ जो मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ तक हम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम कॉल पे बने रहेंगे, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। गाइस, क्या बातें की हुई थी हमने कल हमने क्लियरली यहाँ पर दो लाइन हमने बनाई हुई थी। एक रेजिस्टेंस लाइन थी हमारी करीब आप बोल सकते हो ये वाली, और एक लाइन आप बोल सकते हो हमारी सपोर्ट लाइन थी जो थी ये वाली। और क्या कहा था मैंने कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है तो मार्केट को कहीं ना कहीं इस लाइन से एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि हमें कल यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ये दिख रहा था, उसके नीचे एक सपोर्ट लाइन ये दिख रहा था, और उसके नीचे एक सपोर्ट लाइन हमें ये दिख रहा था। तो मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो या तो मार्केट को इस लाइन से एक सपोर्ट लेना चाहिए, या अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस लाइन से एक सपोर्ट लेना चाहिए, या फिर मार्केट अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर के साइड जाना चाहिए। तो कहीं से भी मार्केट अगर सपोर्ट ले, या तो ये ट्रेंड लाइन से, या फिर ये ट्रेंड लाइन से, या फिर ये ट्रेंड लाइन से, कहीं से भी एक सपोर्ट ले तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? इस लाइन तक। हम देखेंगे कि मार्केट इस लाइन पे कैसा बिहेव कर रही है। अगर मान लो कि इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड निकलने की कोशिश करेगी तो हम उस कंडीशन में यहां पर कॉल पे बने रहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन पे एक रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करेगी तो हम यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ये चीजें हमने कल डिस्कस की हुई थी। अब आइए हम देख लेते हैं कि क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर मूव दिखाया है, क्योंकि तभी तो हम ट्रेड लेंगे। तो देखो, मार्केट ओपन हुई थी करीब इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पे। क्या मार्केट ने इसी लाइन से एक सपोर्ट लिया है? तो हमें क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट कैंडल मार्केट ने यहाँ पर बनाया हुआ है उसी कैंडल ने यहाँ पर आकर मार्केट से इस लाइन पर मार्केट ने आकर सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट लेने के बाद अब मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर कॉल के साइड हमें जाना चाहिए। अच्छा, स्टॉप लॉस कहाँ का लगाएंगे हम? जाहिर सी बात है कि मार्केट अगर मान लो कि इस लाइन से आकर एक सपोर्ट ले रही है तो कहीं ना कहीं इस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होगा। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती नहीं और नीचे आ जाती, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन क्या मार्केट नीचे आई है? नहीं आई है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट इस लाइन तक तो पहुंची, लेकिन फिर से मार्केट नीचे के साइड फॉलो हो गई। अब पुल बैक लिया है मार्केट ने। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉलो की गिर गई, फिर तो हमारा यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस होता, वही हिट हो जाता हमारा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, एक सपोर्ट लिया, एंड वापस से मार्केट हमारा टारगेट तक पहुंची। ये था हमारा टारगेट, और मैंने कहा हुआ था कि इस पॉइंट पे देखना है कि कैसा बिहेव कर रही है। अगर इसे ब्रेक करके निकलेगी तो एग्जिट, हम कॉल पे बने रहेंगे। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करेगी तो हम एग्जिट कर देंगे। क्या मार्केट इसके ऊपर गई है? नहीं, मार्केट ने इसी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खाया है। इसका मतलब कि हमें यहां कहीं पर एग्जिट कर देना था। इसके साथ ही
और मैंने आपको टेलीग्राम पे कौन सा कॉल दिया हुआ था, मैंने एक कॉल आपको और दिया हुआ था, वो कॉल थी ये वाली कि मार्केट यहाँ पर एक ऐसी पैटर्न बना रही थी, ये वाली ट्रायंगल की पैटर्न बैंक निफ्टी की। आप मेरा अगर टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये पैटर्न दिखेगी कि मैंने आपको ये एक ट्रायंगल तरह का पैटर्न, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपको बनाकर भेजा हुआ था और कहा था कि मार्केट एक नैरो रेंज में जा रही है, किधर भी ब्रेकआउट हो, या तो ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड, हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं मार्केट ने जब इस लाइन को ब्रेक किया तो आप देखो कितना अच्छा हमें यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला है। ये फॉल 35,350 से लेकर मार्केट यहां तक आई है 35,065, यानी कि आप बोल सकते हो कि 250 पॉइंट का मूवमेंट हमने यहां पर कैप्चर किया, 100 पॉइंट का मूवमेंट हमने यहां से यहां तक का कैप्चर किया, यानी कि पूरे दिन में हमने 350 पॉइंट का मूवमेंट हमने यहां पर कैप्चर कर लिया है। अब अगर आप एक लॉट पे भी ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं 350 को आप 25 से मल्टीप्लाई करके देख लो और ये प्रॉफिट कितने का होगा, करीब से करीब आप बोल सकते हो 8,750 रुपीज का, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट पे। ये तो सिर्फ एक लॉट का मैं कहानी बता रहा हूं आपको। आप अगर 2 लॉट पे ट्रेड करते हो तो जस्ट डबल, आप अगर 3 लॉट पे ट्रेड करते हो तो ट्रिपल। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एक लॉट पे ट्रेड करो, बिकॉज एक दिन में जब आप 8,000 रुपए कर ही ले रहे हो, आप कितने भी बड़े आपका कैपिटल क्यों ना हो, आपका कैपिटल 10 लाख का क्यों ना हो, 20 लाख का क्यों ना हो, 30 लाख का क्यों ना हो, 50 लाख का क्यों ना हो, एक दिन में आप 8,000 से 10,000 भी कर रहे हो। 8,000 तो मैंने सिर्फ आपको बैंक निफ्टी में यहां पर काउंट करवाया है। निफ्टी में मैंने आपको अलग, निफ्टी में भी हमारा एक पैटर्न बन रहा था, दिखाता हूं मैं आपको। वो पैटर्न कौन सी थी, वो पैटर्न भी यहाँ पर आप बोल सकते हो एक ट्रायंगल शेप की पैटर्न हमें यहाँ पर भी बनती हुई ऐसे दिख रही थी और ऊपर से हमें ये वाली पैटर्न बनती हुई दिख रही थी। ये भी मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा हुआ था और कहा था कि अगर ऊपर निकलेगी तो बाई, नीचे आएगी तो सेल। कहीं ना कहीं मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया, मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया। अच्छा, अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन को मैंने आपको बनाकर भेजा हुआ है, मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रही है, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पर लगाओगे। तो क्या मार्केट जब इसे ब्रेक करके ऊपर गए तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट करके वापस से हमें नीचे एक फॉल दिखाया है। इसका मतलब ये फॉल कहां से कहां तक है, 15,750 से आप बोल सकते हो 15,650 तक, यानी कि 100 पॉइंट का मूवमेंट इसमें भी कम है क्या? बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी, ऊपर से मैंने आपको स्टॉक्स कॉल और दिए हुए थे। अब एक लॉट पे ट्रेड नहीं करना तो कितने लॉट पे ट्रेड करोगे आप? क्या एक दिन में अंबानी बनने का शौक है? अगर ऐसा है तो फिर कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे आप जैसे मान लो कि आज आपने करीब मान लो कि 50 लाख बुक कर लिया, मान लेता हूँ इन केस में, मैंने मान लिया कि आज आपने 50 लाख बुक कर लिया, आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई है। कहीं ना कहीं आपने अगर 50 लाख रुपए बुक किया हुआ है एक दिन, तो आपके माइंडसेट में ये कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा कि अरे मैंने उस दिन तो 50 लाख रुपए मार्केट से बनाए हुए थे, आज भी बनाकर जाऊंगा 50 लाख रुपए। आप ये नहीं देखते कि क्या मार्केट उसके अकॉर्डिंग आज हमें मूवमेंट दिखा रही है, क्या मार्केट उसके अकॉर्डिंग आज हमें यहाँ पर ट्रेड लेने का मौका दे रही है या नहीं दे रही। अगर दे रही है तब तो ठीक, लेकिन नहीं दे रही है फिर भी आप अगर ज़बरदस्ती ट्रेड करना चाहोगे तो ये 50 लाख रुपए आपने जो अर्न किए हुए, कहीं ना कहीं वो भी आप मार्केट को धीरे धीरे लूज करते हुए चले जाओगे। और एक दिन आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप ये एम लेकर बैठ जाते हो कि अरे मैंने उस दिन इतना अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ था, बहुत दिनों से नहीं हो रहा है यार, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आएगा जब मैं ये प्रॉफिट बुक करूंगा। और उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप ज़बरदस्ती ट्रेड करते हो और एक अपना घाटा करवाते हो। तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा लालच के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जब मार्केट आपको ट्रेड लेने का मौका दे रही है तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड ज़बरदस्ती मार्केट से नहीं करनी। हालांकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बिकॉज आप कहीं ना कहीं लर्निंग पे फोकस ना करके सिर्फ लेवल से फोकस करते हो, जो कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उससे घाटा आपका होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल के दिन हमें क्या मूवमेंट दिखा सकती है। तो मान लो कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट खुलती है, कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, यहाँ कहीं पर इस लो को ब्रेक कर देती है, यहाँ पर नीचे आकर इस लो को ब्रेक कर देती है, तो हम एक पुट के साइड जा सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना। जस्ट सेकंड गाइस, मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। इस लाइन के ब्रेक होने पर हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। जब मार्केट मान लो कि फ्लैट खुलेगी, इस लाइन को ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक होने देना। इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर हैं, रिस्की ट्रेडर कहाँ पे अपना कॉल ले सकते हैं, वो ले सकते हैं इस लेवल के ब्रेक होने पे। ये जो मार्केट ने यहाँ पर जो स्पाइक निकाला हुआ है, इसे अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलेगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम इजीली जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पे खुल जाती है, तो मार्केट को एक सपोर्ट लेने देना। एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगी तो हम कॉल के साइड जाएंगे। लेकिन इतना ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट सपोर्ट ले ले और ऊपर निकल ले, थोड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं मार्केट वोलेटाइल रेंज में हमें ऐसे जाती हुई दिख सकती है, या फिर अगर इस लाइन को ब्रेक करके कहीं ना कहीं नीचे आती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जाना प्रेफर करेंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि इस लाइन के नीचे यहाँ कहीं पर ओपन होती है, तो ये लेवल से एक रेजिस्टेंस खाए या फिर इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खाए, कहीं से भी एक रेजिस्टेंस खाएगी तो हम एक पुट के साइड जा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर से आपको वही बात बोलूँगा कि इतना नीचे ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी इस गैप डाउन को डाइजेस्ट कर चुकी है, इस डाउन मूवमेंट को डाइजेस्ट कर चुकी है। मतलब अब मार्केट और नीचे नहीं जाएगी, तो एक वोलेटाइल रेंज में रह सकती है या फिर ऊपर के साइड आ सकती है। तो अगर ऊपर के साइड आएगी तो हम इस लेवल के ब्रेक होने पर एक कॉल के साइड हम यहाँ पर जा सकते हैं। अगर हम बात कर ले निफ्टी की, तो अगर मैं निफ्टी को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो कहीं ना कहीं मैंने आपको कल क्या कहा हुआ था, मैंने आपको कहा था कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है तो इस लेवल से एक सपोर्ट लेके जाती है तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, और या फिर हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, यहाँ से आकर एक सपोर्ट ले ले, तो भी हम फिर यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। और अब देखो तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ओपन हुई, यहाँ कहीं पर मार्केट ने इस लेवल से एक सपोर्ट लिया हुआ है और हमें यहाँ पर सुबह सुबह एक 30 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पर निफ्टी में मिल गया था। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे ये एक ट्रायंगल तो बनाकर भेजा ही था, इस पे भी हमें अप्रॉक्स 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर निफ्टी में हमें मिल चुका था। तो ये 2 प्रॉफिट आज हमने बुक करी हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकता है। तो अगर मान लो कि निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, इस लेवल को ब्रेक करने देना। इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। रिस्की वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है इस लेवल से, उसके बाद मार्केट ने ये एक सपोर्ट लिया हुआ है। लेकिन कोई भी लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस नाम से पैदा नहीं हुई होती। नीचे से अगर मार्केट आ रही है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर से अगर मार्केट आएगी तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। पहले मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी, लेकिन जब मार्केट अब इसके साइड से अब नीचे से जाएगी तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस तो आप बोल लो ये वाली, सेकंड रेजिस्टेंस हमारी ये वाली, एंड थर्ड रेजिस्टेंस ये वाली, और इसके बाद हमें ये एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि जो रिस्की वन हो वो यहाँ पर एंटर करने के बाद स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए जा सकते हो, 10, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट लेके निकल सकते हो आप, और यहाँ पर एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपको ये देखना है कि मार्केट अगले वाले रेजिस्टेंस लाइन पे कैसा काम कर रही है। अगर इसे ही ब्रेक कर रही है तो वहां पर आप कॉल पे बने रहना, अगर इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही है तो वहां पर आप एग्जिट कर देना। उसके बाद जब मार्केट आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल लेगी, अच्छा मोमेंटम रहेगा मार्केट में, तो जो सेफ ट्रेडर हो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एंटर कर सकते हो और हमें फिर मार्केट और ऊपर जाते हुए दिख सकती है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि इस रेंज में, तो यहां पर ये लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लेना। हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहां से अगर एक सपोर्ट ले ले, अगर सपोर्ट लेती है तो हम यहां पर एक कॉल के साइड जाएंगे। इसे अगर ब्रेक करती है तो हम यहां पर एक पुट के साइड जाएंगे। थोड़ा बहुत यहां पर कॉशियस रहने की जरूरत है, यहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो अगर इसे ब्रेक करेगी तो यहां तक हमें आते हुए दिखेगी, तो अगर रिवर्स होगी देन एग्जिट, अगर यहां तक आएगी तो हम पुट पे बने रहेंगे। और अगर इस लाइन से एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करें तो हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा ये लाइन तक का, सेकंड टारगेट होगा हमारा यहां तक का, जो मार्केट ने पहले एक स्पाइक यहां पर निकाल के सपोर्ट लिया हुआ है, यहां तक का हमारा सेकंड टारगेट होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो कि इस रेंज के आसपास, तो मार्केट फिर और ऊपर नहीं जाएगी। हो सकता है कि इस रेंज पे वोलेटाइल हो जाए,
या फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं, बिकॉज फिर इतना ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो मार्केट फिर हमें नीचे की ओर आते हुए दिख सकती है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है इस रेंज के आसपास, तो एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो कॉल, यहां से अगर एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो ये पुट। ये लाइन कितने की है? ये लाइन 15,560 की है, ये लाइन 15,640 की है। तो अगर यहां से सपोर्ट लेके जाएगी तो एक कॉल, यहां से रेजिस्टेंस खा के आएगी तो एक पुट। देखना है कि फिर एडजस्टेंट लाइन पे कैसा बिहेव कर रही है। अगर रेजिस्टेंस खा के आती है तो इस लाइन पे देखेंगे कैसा बिहेव कर रही है, इसे ब्रेक करेगी तो पुट पे बने रहेंगे, अदरवाइज हम एग्जिट कर देंगे अगर रिवर्स होने की कोशिश करेगी तो। वैसे ही अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम यहां पर देखेंगे कि इस लाइन पे कैसा बिहेव कर रही है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो कॉल पे बने रहेंगे, अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करें तो हम एग्जिट कर देंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है यहां कहीं पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर और नीचे जाते हुए नहीं दिखेगी। हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में वोलेटाइल हो जाए, या फिर अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड हमें आने की कोशिश, अगर हमें दिखती है आने की कोशिश करती है मार्केट, तो फिर हम यहां पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा यहां तक का रहेगा। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके साथ ही आप टेलीग्राम पे स्कैल्पर इनसाइट नाम से भी सर्च करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। 70 मेंबर्स से ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही, धन्यवाद।